तो भगवान शिव को बारंबार प्रणाम करते हुए, उनके चरणों का ध्यान करते हुए पुनः हरि कथा, हरि चर्चा, शिव कथा में प्रवेश करें। तो पुनः वही धारा में आकर के सब लोग बैठिए और वो पुनः उन बातों का स्मरण करिए। तो वृंदावन में आश्रम में हरिराम बाबा विराज थे। तो जिस माता को वो पुस्तक मिली वो वृंदावन में आई, सेब लेकर के आई, दक्षिणा भी लेकर के आई। तो उस समय बाबा की दशा बड़ी विचित्र रहती, अहरनिश भगवान के ध्यान में डूबे रहते। तो वो निषेध करते भी हमारे पास कोई नहीं आए, पर विशेष होते जिज्ञासु, कोई महात्मा पहुंच जाते, चर्चा करते। तो जैसी वो मैया आई तो ब्रह्मचारियों ने हल्ला किया कि महाराज जी आपने ठीक से बैठ जाइए, कोई मैया आ रही है, दर्शन कर दे। तो बाबा पहले चिल्लाए कि अरे भाई मत आने दो इधर। अब दुनियादारी कितना ही समझाओ, कितना को विशेष नहीं मानते। तो मैया आ गई, प्रणाम किया, आपको सेब चढ़ा दी, दक्षिणा चढ़ा दी। तो बाबा ने बातें पूछा कहाँ से आई? तो वह ने कही कि महाराज दिल्ली से आई। अच्छा तो कौन क्या करती है, घर में कौन कौन है? तो वह अपनी कहानी बताई भी लगी। उसने बताया कि मैं अपने माता पिता की सबसे बड़ी संतान थी। बचपन में माता पिता मर गए तो छोटे भाई बहनों का जो भार था वो मेरे ऊपर ही आया, और उनको पालने पोसने में मैं अपना जीवन भूल गई और मैंने विवाह नहीं किया, मैं भजन में लग गई। अब इतना सुनते ही बाबा क्या बोले, सिद्ध पुरुष थे, तुतलाकर बोलते थे, बोले अरे मैं तो बूढ़ा हो गया, मैं तेरे से ब्याह नहीं कर सकता। अब बाबा की उम्र तो उसमें 150 वर्ष रही होगी और वो जो औरत आई वो 40 वर्ष की होगी। तो बाबा बोले अरे मैं तेरे से ब्याह नहीं कर सकता, कब और देख ले। अब महाराज वो तो चिढ़ गई, आप इतने बड़े महात्मा ऐसे बोल रहे हैं, आपको शोभा नहीं देता? मैंने तो सुना था बहुत बड़े महात्मा है। तो बाबा ने कही किसने कहा तेरे को मैं महात्मा हूँ? तो लाकर बोलते मैं तो डुंडा हूँ, डुंडा 1 नंबर गुंडा, ऐसे बोले कि मैं तो गुंडा हूँ, बदमाश हूँ, किसने कहा मैं महात्मा हूँ? तो वो इतने नाराज भाई कि वो अपने 50 रुपया भी उठा लिए और सेब भी उठा लिए और चली गई। तो वो जो ब्रह्मचारी लेके आए थे उन्होंने कहा बाबा ये आपने क्या करी? कई दिनों के बाद में तो फल के दर्शन भये, अब आजकल तो बड़ी मौज है, खूब पड़े रहते हैं, खाते ही नहीं है महाराज लोग। तो उस समय तो कम लोग आते थे। तो कहा बाबा आपने क्यों भगा दिया उसको, ठीक से बात कर लेते, चली जाती। आपने सीधे ही उसको ऐसे कहा। तो पहले तो बाबा ने कही बाबा ये स्थान है, ये विरागियों का स्थान है, या माताओं का प्रवेश ठीक नहीं है। तो गुरु भाइयों ने कहा कि बाबा आप ये बात कह रहे हैं, आपकी दृष्टि चराचर ब्रह्म में है, भगवान में है, आप ये बात कह रहे हैं। तो बाबा ने कहा कि मैं इस आश्रम में अकेला थोड़ी रहता, और भी बहुत रहते हैं, क्या सबकी अवस्था मेरी जैसी है? फिर उन्होंने कहा कि अगर वो फिर आ गई तो आप क्या करेंगे? बोले फिर आ गई तो अब की बार और गंदी गाली दूंगा। अच्छा फिर आ गई तो वो लठिया लेकर पीछे भागूंगा। फिर आ गई तो जब ऐसे कहा तो व्याकुल हो गई, गदगद हो गई, और बोले अब की बार आएगी तो उसको कहूंगा बेटी ये खड़े श्री कृष्ण दर्शन कर ले, उसको श्री कृष्ण के दर्शन करवा दूंगा। पर कहां उसकी श्रद्धा थी, वो वापिस आती और दर्शन करती। तो जब ज्ञान की अवस्था बढ़ जाती है तो संसार का कोई भेद दृष्टि में नहीं रह जाता है, और संसार के किसी पदार्थ का भी कोई मोल नहीं रह जाता है, चाहे वो धन हो, चाहे वो स्वयं का शरीर हो, या कोई भी वस्तु पदार्थ हो। उसकी दृष्टि में केवल सत वस्तु का आदर रह जाता है, सत वस्तु ही सर्वस्व हो जाती है। अन्य कुछ जो संसार में है उसका कोई मोल नहीं रह जाता है उसकी दृष्टि में। तो वह भीलनी ने कही आप तैयारी करिए पूजा की, भस्म तैयार है। उसने रोते हुए कहा कोई बात नहीं, तू ऐसा मत कर, ऐसे थोड़ी कोई कर सकता है, कोई अपने को जला लेता है। उसने कहा कि एक दिन तो ये शरीर जलना है, एक दिन इसका नाश निश्चित है, और अगर इसकी भस्म भगवान शिव पर चढ़ जाती है
तो इससे बड़ी और क्या उज्जवल बात होगी। और उसने तुरंत सामान से बाहर निकाला। उस भील ने भगवान शिव का जो शिवलिंग था वो चौक पर लाकर रखा और वो भगवान से प्रार्थना करती हुई झोंपड़ा में प्रवेश किया। भगवान से कहने लगी कि भगवान मैं कुछ नहीं चाहती हूँ, मेरी भस्म आपके ऊपर चढ़ जाए और अगर मुझे नया जन्म मिले तो फिर मैं आपकी सेविका, आपकी दासी बनूं, आपकी पुजारी बनूं। और ऐसा कहते हुए झोंपड़ा में प्रवेश कर गई और झोंपड़े में आग लगा ली और झोंपड़ा जल गया। वो भीलनी विवाह में जल गई और बाकी भस्म बन गई। अब वो भी बड़ा भगत था, बड़ा ज्ञान था उसमें, बड़ा अपने भाग्य की सराहना करने लगा, पत्नी की सराहना करने लगा कि देखो कैसी भक्ति, कैसा भाव उनका है कि उसकी इतना बड़ा त्याग करके मेरी पूजा को संपूर्ण किया। और एक उसका नियम होता कि वो पूजा करके फिर नृत्य करता, भगवान शिव के आगे नाचता। तो जैसे ही पूजा करके नृत्य करने लगा तो उसने अचानक देखा कि उसकी स्त्री उसके साथ में नाच रही है, वो स्त्री उसके साथ में नाच रही है। चौंक गया, अरे तू तो जल गई थी, तू कैसे आ गई? वो भी आश्चर्य कर रही है, मैं तो नहीं जली थी, ऐसे ही नृत्य कर रही थी। और इतना ही देखते देखते साक्षात महादेव उस शिव लिंग से प्रकट हुए और दोनों को दर्शन दिया और कहा तुम्हारे नियम से, तुम्हारे समर्पण से मैं पूर्ण प्रसन्न हूँ। और इतने में ही देखते देखते शिवगण पार्षद विमान ले आए हैं और दोनों विमान में बैठ करके नित्य धाम कैलाश में चले गए। तो कहने का भाव यही है कि जीवन में ऐसा कोई नियम हो जो प्राणपन से किया जाए। प्राण भले ही चले जाए पर जो मैंने नियम धारण किया है वो नियम नहीं जाना चाहिए। पर हम छोटी छोटी बातों को लेकर के भी नियम तोड़ देते हैं, कोई विशेष संकल्प तोड़ देते हैं। चाहे नियम मात्र एक कलश जल चढ़ाने का हो या मात्र कुछ नाम ही लेने का नियम हो, पर नियम प्राणपन से करना चाहिए, प्राणपन से पालन करना चाहिए। और जो भगवान के लिए जितना समर्पित होता है भगवान भी उसके लिए उतने ही समर्पित हो जाते हैं। और हम मात्र तुच्छ स्वार्थ भावना लेकर के, तुच्छ इच्छाएं लेकर के भगवान को ठगना चाहते हैं तो भगवान को ठगने से पहले ही संसार की माया हमें ठग लेती है। पर हमने जितना समर्पण, जितना श्रद्धा भाव भगवान के प्रति किया है उससे कई गुना ज्यादा भगवान हमारे प्रति समर्पित हो जाते हैं। मांगे तो खर्चे तो कोडी नहीं, मांगन में सकुचाए, पाछे पाछे हरी फिरे, कहीं भूखा नहीं रह जाए। जो समर्पित भगत है उसके पीछे पीछे भगवान डोलते हैं, उसका इतना ध्यान रखते हैं कि ये भूखा नहीं रह जाए। भगत मांगता नहीं है, खर्चा करे तो पास में कुछ है नहीं, तो भगवान पीछे पीछे घूमते हैं, इसको किसी वस्तु का अभाव नहीं हो जाए। एक वृंदावन की घटना स्मरण में आती है। खूब सारे महात्मा इकट्ठे होकर के अमरनाथ की यात्रा में गए। यात्रा पूरी करके वापस लौट रही थी तो ट्रेन में 10-5 महात्मा इकट्ठे हो गए तो चर्चा करने लगे भगवान की। और चर्चा में इतने डूबे कि भूल गए कि हमको कहाँ उतरना है। उनको वृंदावन, काशी में जो, मथुरा में जो स्टेशन है वहां पर उतरना था। पर ऐसे होता है कि ट्रेन में अगर कोई यात्रा कर रहा है, 2-4 लोग कोई बातें करे, चाहे बस में चाहे ट्रेन में, तो तीसरा आदमी बड़े ध्यान से सुनता है कि क्या बातें करेगा। ट्रेन में ऐसे होता है, 2-4 लोग बैठे हैं भी, ट्रेन एक डिब्बा पूरा ही होता है और एक बक्से में 5-4 सीटें होती है, तो जितने लोग एक परिवार के बैठे होते हैं दूसरे 1-2 हो तो वो पूरा ध्यान रखते हैं क्या बात कर रहे हैं, कहाँ उतरेंगे, क्या है। तो साधु लोग तो हरि चर्चा में डूबे हुए थे। कोई एक और आदमी जो उनकी पूरी बातें सुन रहा था उसको पता था कि ये मथुरा उतरेंगे। मथुरा स्टेशन आ गया, ट्रेन रुक गई, वो बातों में वैसे ही लगे हुए हैं। इतने में उस गृहस्थी ने कहा, अरे बाबा लोगों आपको उतरना कहाँ पर है? बोले हमको मथुरा, मथुरा उतरना है। तो बोले ये ट्रेन मथुरा स्टेशन पर ही खड़ी है। तुरंत भागे, किसी ने डोलू, कमंडल, बक्सा, झोली जो भी था सब उठाए और भाग भाग कर उतरे, क्योंकि ज्यादा देर ट्रेन रुकती नहीं है। उतर गए, वृंदावन आ गए। और संत लोग शालिग्राम रखते,
नियम रखते भी उनको स्नान करवा करके उनका जल लेकर के फिर ही हम कुछ ग्रहण करेंगे। तो सब संत अपने अपने शालिग्राम जी निकाल कर उनको स्नान करवाते और उनका जल लेकर के अपना नियम पूर्ण करते, नियम शुरू करते। तो सब संत के शालिग्राम तो उनके पास मिल गए, पर एक संत के शालिग्राम की बटिया छूट गई, मिली नहीं। संत बड़े व्याकुल हुई, अरे हमारे इतने वर्षों से गुरुदेव के दिए हुए शालिग्राम थे, लगता है ट्रेन में छूट गए कि कहाँ रह गई। सब अपना अपना नियम कर लिए हैं, अब मेरे तो सब भक्ति गई, क्योंकि बिना शालिग्राम न लाए चरणामृत लिए हम कुछ खाएंगे नहीं, और नहीं खाएंगे तो प्राण निकल जाएंगे, लगता है अब तो मरण होगा। महात्मा बहुत व्याकुल हुए, बहुत दुखी हुए। तो और संतों ने समझाया कि भाई दुखी क्यों होते हो, बाजार में और मिलते हैं। उसने कहा बाजार में तो मिलते हैं, पर अपना जो पुराना जो स्वरूप भगवान का है उसमें विशेष लगाव होता है। फिर भी नहीं माने तो संतों ने कहा कि हमारे वाला शालिग्राम आप रख लो, वो भी मना कर दिया, दुखी हो गए। आखिर में संतों ने विचार किया कि हम स्टेशन पर चलते हैं। टिकट सब लोगों के पास में थी, बोले अपने पता करवाएंगे भी ये ट्रेन कहाँ पहुंची है। और उन्होंने जाकर के स्टेशन मास्टर से बात करी कि ऐसे ऐसे करके हम वहां से आए थे, ये टिकट है, तो ये बताइए ट्रेन कहाँ पहुंची है। तो जैसे स्टेशन मास्टर ने टिकट देखी तुरंत चौंका, अरे वो ट्रेन 8 घंटे से यहीं खड़ी हुई है, 8 घंटे हो गए हैं। वो उतरे थे भी 8 घंटे हो गए उनको ट्रेन से उतरे मथुरा स्टेशन पर। जो ट्रेन मात्र 5 मिनट रुकती है वहां पर, उस ट्रेन को 8 घंटे हो गए हैं, यहीं खड़ी है, कोई खराबी नहीं है, एक एक चीज देख ली गई है, पर चल नहीं रही है। तुरंत संत वहां से भागे और जिस डिब्बा में बैठे थे वहां में गए। जैसे ही वो शालिग्राम जी की बटिया उठवाई, तुरंत ट्रेन चल पड़ी। अब देखो भगत का भाव ठाकुर जी के प्रति था, तो ऐसा नहीं कि ठाकुर जी गोल मटोल शालिग्राम में नहीं पड़े रहे, उन्होंने भी ट्रेन को नहीं चलने दिया। और जैसे ही संत ने आकर के शालिग्राम जी उठाकर हृदय से लगाए, तुरंत ट्रेन चल पड़ी है। ये है नित्य अखंड नियम रखने का प्रभाव। पर कभी नियम किया, कभी नहीं किया, सामान्य सा कारण हुआ, नियम छोड़ दिया, तो विशेष चमत्कार, विशेष कुछ फल देखने में नहीं आता है। और वहीं प्राणपण तक कोई नियम निभाया जाए तो उस नियम के कारण विशेष चमत्कार, विशेष अनुभूति मनुष्यों को हुआ करती है, जिस कारण से भगवान में विशेष विश्वास बढ़ता है। इस बात में विश्वास होता है कि भगवान की सत्ता है, भगवान नित्य विराजमान है, सबका ध्यान रखते हैं। पर नित्य नियम से ही चलता नहीं है, कोई चमत्कार कोई अनुभूति होती नहीं है, तो विश्वास भी कमजोर बना रहता है। कोई चोर आ गए तो कौन रक्षा करेगा, ये व्याधि हो गई तो कौन रक्षा करेगा। तभी फिर मनुष्य भगवान से विश्वास हटा करके संसार के धन पर, संसार के व्यक्तियों में विश्वास करने लगता है। फिर नित्य वस्तु में उसका विश्वास उठ जाता है। तो ऐसा नियम करो कि मरते दम तक वो नियम चले और हमारा विश्वास भगवान में पूर्णिमा के चंद्रमा की तरह निरंतर बढ़ता रहे। और एक दिन ऐसा हो, विश्वास पूर्ण, सत्य पूर्ण, साकार रूप होकर के वो भगवान हमारे सामने प्रकट हो जाए, वो शिव हमारे सामने प्रकट हो जाए। एक कथा तो आपने सुनी ही होगी। एक कोई भगत था जो नित्य भगवान शिव पर जल चढ़ाता, नित्य मंदिर जाता, नित्य उनको दीपदान करता, नित्य धूप दिखाता, और कोई न कोई स्तोत्र का पाठ अवश्य करता। तो उसी का एक मित्र था जो ग्वाला था, उधरी शिवालय था, उधरी जंगल था, और वो उनका मित्र वहीं गायें चराता। वो नास्तिक था। वैसे देखिए नास्तिक कोई होता नहीं है, लोग कह भले ही देते हैं भगवान को नहीं मानते हैं, पर वास्तविक में कोई नास्तिक नहीं है। अंतरात्मा सबकी भगवान की सेविका है। जीवे स्वरूपे होए नित्य कृष्णोर दास, मनुष्य की आत्मा नित्य हरि की दास है, शिव की दास है। भले ही वो बुद्धि से कहता हो कि मैं नहीं मानता हूँ भगवान ऐसे, राम ऐसे, पर अंतरम आत्मा से कोई ऐसा स्वीकार नहीं कर सकता है। तो उसका जो मित्र था ग्वाला, वो नास्तिक था। उसने कहा क्या ये दीप जलाते हो, धूप जलाते हो, क्यों व्यर्थ में अपना टाइम खराब करते हो,
क्या ये मंदिर है तुम्हारी बाप दादाओं ने बना दिया, मूर्ति रख दी और अब तुम यहाँ रोज डेली आते हो, दीपक जलाते हो, क्या है ये सब? तो उसने कहा ऐसे नहीं कहना चाहिए, भगवान शिव हैं और इनके बड़ी हम लोगों पर कृपा है, बड़ा इनका अनुग्रह है, तुमको भी पूजा करनी चाहिए। तो वो बोला ऐसे व्यर्थ के काम करने के लिए हमारे पास समय नहीं है। तो ज्यादा शाणे हो जाते हैं, जो ज्यादा पढ़ लिख लेते हैं, उनके यही तर्क रहते हैं। किसने देखा है? तुम लोगों ने मिलकर मंदिर बना लिया है और तुम ही पूजा कर रहे हो, तुम ही उसके गुणगान गा रहे हो। तो तार्किक लोग भी नए नए तर्क सोच लेते हैं कि भैया भगवान, अब कोई भगवान का मंदिर था और पूजा हुई तो कुछ गुड़ सामग्री चढ़ी, चूहा आया तो गुड़ खाने लगा। तो कोई नास्तिक बोला लो ये भगवान शिव हमारी क्या रक्षा करेंगे, खुद की रक्षा ही नहीं कर पा रहे हैं, चूहा आकर इनका प्रसाद पा गए। तो तर्क जो जिसकी बुद्धि तार्किक हो गई है वो तर्क किए बगैर मानता नहीं। तार्किकों को समझाना बड़ा विकट काम है। मूर्ख को भी समझाया जा सकता है, पर ज्यादा पढ़ लिख लेते हैं, ज्यादा ज्ञानी हो जाते हैं, उनको समझाना तो भैया ब्रह्मा जी के बस की भी बात नहीं। कोई व्यक्ति जा रहा था मंदिर दीपक जला करके, रास्ते में एक तार्किक मिल गया, कहाँ जा रहे हो? बोले मंदिर जा रहा हूँ भगवान शिव को दिया जलाने, जोत दिखाने। क्या है ज्योति है? अरे कुछ नहीं है इसमें, जोत का ध्यान करो, ज्योति का ध्यान करो, कहाँ से आई है? अब वो भी भगत ही था, उसने फूंक मार दी, मुझे तो नहीं पता कहाँ से ये, तू बताइए गई कहाँ? अब बताओ क्या बताए? पर ऐसे तार्किक लोगों को तर्क से काम। ये कोई व्यक्ति था, वो अपने मित्र के साथ कोई अलग सी गांव में घूमने गया, तो कोई तेली की दुकान थी, तेल बेचता था, अकेला ही रहता। तो उसके मित्र को तेल लेना था, उसने तो तेल खरीदा, और जो दूसरा था वो तार्किक था, भगवान में विश्वास नहीं करता था और हर बात में तर्क करता था। तो उसने उस आदमी से कहा कि आप क्या करते हैं और कौन है घर में? तो कहा मैं एक ही हूँ। अच्छा तो आप तेल बेचते हैं? हाँ। तो बोले तेल निकालता कौन? आप तो यहाँ बैठे होते हैं। बोले अंदर कोलू लगा हुआ है और बेल चल रहा है। कोलू तो आपने देखा ही होगा। तो उसने कहा अच्छा आप तो यहाँ बैठे हैं, बेल अंदर कैसे चल रहा है? बोले मैंने उसको हाँक दिया है, वो गोल गोल घूमता रहता है। बोले मैंने उसको हाँक दिया है और वो घूमता रहता है। तो वो तार्किक बोला तो आप तो यहाँ बैठे हैं, वो रुक जाए तो, घूम रहा है, आप कह रहे हैं रुक जाए तो? बोले नहीं रुकता है। अच्छा फिर भी रुक जाए तो उसने कहा कि मैंने उसके आंख पर पट्टी बांध दी है बेल की और आंख देता हूँ, तो उसको लगता है कि मालिक पीछे ही है, इसलिए वो डर से चलता रहता है। तो बोले फिर भी रुक जाए तो? भाई अब तर्क का क्या अंतर? बोले फिर भी रुक जाए तो तेली ने कहा कि मैंने बेल के गले में घंटी बांध रखी है, वो चलता रहे, घंटी बजती रहे तो मुझे पता लगता रहता है कि बेल चल रहा है। अब वो तार्किक फिर बोला अब महाराज बेल तो बेल है, खड़ा खड़ा ही गर्दन हिलाता रहे तो घंटी तब भी बजेगी, घूमे नहीं तो वो आखिर में वो तेली जान गया कि भाई ये तार्किक आदमी है, यहाँ से कौन पीछा छुड़ाए। तो उसने कहा महाराज वो तार्किक नहीं है, वो बेल है। तार्किक लोग ये गर्दन हिलाते हैं कि नहीं ये बात ठीक नहीं, नहीं ये बात ठीक नहीं, वो बेल है, वो गर्दन नहीं हिलाता है, वो अपना काम करता है। और तार्किक लोग खाली तर्क करते हैं। तो उसके मित्र ने कहा कि क्या ये मूर्खों का काम करते हो? कोई काम करो, धन कमाओ, पैसा कमाओ, कोई इज्जत बढ़ाओ, माँ बाप की सेवा करो, कहाँ या मंदिरों में घूम रहे हो? तो उसने बहुत उसको समझाया। आखिर में बात इतनी बड़ी, भगत ने कहा कि ऐसे नहीं कहो, भगवान नाराज हो जाते हैं, रुष्ट हो जाते हैं और फिर श्राप भी दे देते हैं। वो बोला देखा है, मेरा देखा हुआ है सब श्राप। तू रोज फूल चढ़ाता है, जोत जगाता है, मैं रोज या को डंडा लगाऊंगा, देखता हूँ कितने श्राप देता है। उसने बहुत उसको कहा, लेकिन वो नहीं माना। वो क्या करता, उधर आता तो रोज गाय चराता, उधर ही आता था तो भोजन करने पहले से 4 डंडे शिवलिंग की पिंडी पर मार जाता, फिर जाकर भोजन करता। कई वर्ष बीत गए ऐसा करते हुए। एक दिन ऐसा आया कि खूब मौसम खराब हुआ, बारिश आंधी तूफान आने लगे। तो जो भगत आता था रोज दिया लेकर के, उसने तो सोचा कि अब रास्ते में पानी पड़ा होगा, गड्ढे बहुत हैं, दिया जलेगा नहीं, बुझ जाएगा आंधी से, मंदिर भी दूर है, जंगल में है, क्या करूं, कल 2 बार जाऊंगा, आज रहने देता हूं।
अब जो लठ लगाता था वो रोटी खाने बैठा घर में, उसको याद आई अरे आज तो लठ नहीं लगाया, तुरंत भागा, आंधी तूफान बरसात में भी पहुंच गया मंदिर में। और जैसे ही वहां ने डंडा लगाया तुरंत शिव प्रकट हो गए और दर्शन दिया। कहा बेटा दर्शन करो। अब जैसी दर्शन किया तो बुद्धि निर्मल हो गई। उसने कहा महाराज आपकी भी लीला समझ में नहीं आती है, पहले तो आप ये बताओ कि डंडा लगाने वाले को मिलते हो कि दिया धूप और जल चढ़ाने वाले को, भोग लगाने वाले को मिलते हो? अगर डंडा लगाने से मिलते हो तो बताओ, फिर मैं कहूं भी सब आकर 4 डंडे लगाया करो। तो भगवान ने कहा ना तो मैं दिया धूप और कुछ करने से मिलता हूँ और ना मैं डंडे लगाने से मिलता हूँ। जो कोई मेरा नियम नित्य पूर्वक करता है उस नियम से मैं मिला करता हूँ। उस भगत का नियम था नित्य दीपक दिखाना, वो आज चूक गया और तू नहीं चूका, डंडे लगाने आ गया। तो मैं तो तेरे इस नियम से रीझा हूँ, न कि दिया धूप दिखाने या डंडा लगाने से रीझा। तो कोई ना कोई तो ऐसा नियम सबके जीवन में होना चाहिए कि वो प्राणपन से निभाए। भी ढीला ढाला को भगवान नहीं मिले, या तो उनको मिले जो बिल्कुल झुक गए हैं, बिल्कुल ही बस दीन हो गए हैं, और या उनको मिले जो अकड़ गए हैं, जो बीच में। अब नरसिंह धन्ना भगत की बात आपने सुनी, अब भैया अड़ ही गए कि आना ही पड़ेगा, तो लक्ष्मी सहित बाहर निकाल के पटक दिया। और या जो बिल्कुल शांत हो गए उनको मिला है, जो बीच में ढीले ढाले हैं, कभी भक्ति कर ली कभी नहीं करी, कभी मंदिर आ गए कभी नहीं आए, कभी कुछ भला काम कर लिया नहीं किया, ऐसे लोगों को नहीं मिलते। या तो पूरा अड़ गया हो या पूरा झुक गया हो। बीच वालों को, हमारे वृंदावन में बसें चलती है तो बसों के पीछे लिखा होता है लटकास हो गया, तो हम तो भैया लटकते हैं। अब बस के पीछे कोई लटकता है, जैसे कई लोग पैसे नहीं देने पड़े इसलिए बस के पीछे लटक जाते हैं, तो लिखा होता है लटकास हो गया। या तो बस के अंदर बैठ जाइए या नीचे उतर जाइए, पर अपने तो बीच में लटकते रहते हैं, तो कहीं कहीं नहीं रहते हैं। बस में बैठो तो आराम से पहुंच जाओ, और उतर रहो तो कोई दूसरी बस आएगी वो बिठा लेगी, और पीछे लटकोगे तो मरोगे। तो कोई ना कोई नियम ऐसा करो पूरा प्राणपन से निभा करके, और उस पर चला जाए तो फिर देखो चमत्कार, देखो लीला। कोई बड़ी बात नहीं भगवान का मिल जाना, बड़ी बात नहीं दर्शन हो जाना, बस बड़ी बात यही है कि आप लोग मान करके इन नियमों को कर लो। बाकी सब प्रत्यक्ष है, हमारी आपकी तो बुद्धि इतनी काम नहीं करती है उनके स्वरूप को, उनकी कृपा को, उनकी दया को हम अनुभव कर सके। अन्यथा कदम कदम पर वो हमारे साथ में है, हर एक कार्य हर एक बात में उसकी कृपा हम पर बरस रही है। पर ये भी उसी के ध्यान में आता है जिनका हृदय निर्मल हो गया है, जिनका हृदय पावन पवित्र हो गया है। अन्यथा जीवन व्यतीत हो जाता है, युग युग अनेक जन्म बीत गए हैं, पर किसी भी जीवन में पूर्ण विश्वास, पूर्ण दृढ़ता नहीं हुई। और जिसका विश्वास बन गया है वो नियम किए बगैर रह नहीं सकता है, वो भगवान को पुकारे बगैर रह नहीं सकता है, उनकी भक्ति किए बगैर रह ही नहीं सकता। जिसको पैसे के महत्व का पता लग गया, क्या वो पैसा कमाए बगैर रहेगा? कोई भी कार्य संसार का आप लोग करते हो, किसी विशेष बात का आपको महत्व का पता लग जाए, मान लो नरमा है, आपको पता लग जाए अमुक स्प्रे करेंगे तो ऐसा प्रभाव होगा, तो बताओ गांव में कोई किसान होगा जो स्प्रे किए बगैर रहेगा? क्योंकि उस बात में विश्वास हो गया। उसी प्रकार ये बात है, अगर तुम्हारा विश्वास भरी हो जाए भगवान में, तो क्या कोई है ऐसा जो शिव के ऊपर जल चढ़ाने से रह जाए, शिव की पूजा करने से रह जाए, कथा सुनने से रह जाए? पर विश्वास नहीं होता है, तभी सब ढीला ढाला जीवन चलता है। लोगों को देखते हैं ना जीवन में कोई हर्ष है, ना कोई जीवन में उत्साह है, बस मरे मुर्दा से घूम रहे हैं। बस जिंदा है तो ठीक है, मर गए तो लोग जलाए आएंगे, बस कोई विशेष कोई हर्ष वाली बात नहीं दिखती। और वहीं भक्तों का जीवन देखते हैं, परम आह्लाद भरा हुआ, परम हर्ष भरा हुआ, परम आनंदित भक्तों का जीवन दिखता है। बड़ी बड़ी उपलब्धियां वो प्राप्त कर लेते हैं, और वो बड़ी उपलब्धियां भी प्राप्त करके ना परेशान है, ना हताश है। यहाँ बहुत कुछ मिल रहा है तो भी परेशान है, और नहीं कुछ मिले तब तो परेशान रहना है। तो सूत जी महाराज नियम पूर्वक कार्य करने की महिमा बताते हुए भगवान शिव की गायत्री बताते हैं, भवाय भवनाशाय महादेवाय धीमहि।
उग्राय उग्रनाशाय सर्वाससी मौली ने इस मंत्र द्वारा उपासक भगवान शंकर की पूजा करे, वह ब्रह्म छोड़कर उत्तम भाव भक्ति से शिव की आराधना करे, क्योंकि भगवान शिव भक्ति से ही मनोवांछित फल देते हैं। पर आपको एक विशेष बात कहीं, जैसे भक्ति से ही मनोवांछित फल देते हैं। अब शब्दों की अगर चर्चा करें, भगत है वहां पर मनो इच्छा नहीं है, और जहां मनो इच्छा है वहां पर भक्ति नहीं है। दो चीज एक साथ है ही नहीं। भगत होगा उसके मन में तो भगवान को छोड़कर दूसरी बात नहीं होगी, और जिसके मन में संसार की अन्य कोई बात होगी तो वो भगत नहीं होगा। भगत क्या, मान लो कोई भगवान का प्रेमी है, प्रेमी को क्या चाहिए, भगवान ही चाहिए, भगवान से कोई और वस्तु नहीं चाहिए। पर भक्ति हम करें भगवान की, और भगवान से हमको चाहिए संसार के पदार्थ, तो हम भगत नहीं हुए। हम असल में भगत संसार के हुए जो भगवान को छोड़ करके संसार की वस्तु मांग लेते हैं। लोग भक्ति करते हैं, सेवा करते हैं, फिर भी पूर्णता नहीं होती। क्यों नहीं होती, क्या कारण है? अरे तुम बात बात पर भगवान का अपमान करते हो, बात बात पर उनकी अवहेलना करते हो, उन्हीं की अवहेलना करते हो, और उन्हीं से सब कुछ चाहते हो, तो कैसे कृपा होगी? और अवहेलना क्या? भगवान शिव से आपने संसार के पदार्थ मांगे तो इसे शिव का अपमान हो गया। अरे शिव तो कुछ भी नहीं है, शिव के दर्शन कुछ भी नहीं है, शिव की भक्ति कुछ भी नहीं है, वो संसार का पदार्थ बड़ा हो गया जिसके लिए तुमने भगवान शिव की भक्ति करी। अब तुमको वो मिल गया तो भगवान छोड़ दो। और ठीक है, आवश्यकता है तो मिलना भी चाहिए, पर भक्ति किसी स्वार्थ बस नहीं कर रहे। अब हमको ये चाहिए तो मंदिर आए और हमारी पूर्ति हो गई तो बस अब क्या लेना, मंदिर सब कुछ तो मिल गए। लोग कहते हैं महाराज जी इतने साल हो आते हैं मंदिर, अगर ये काम हो गया तो आएंगे, अन्यथा बिल्कुल नास्तिक हो जाएंगे। अब भैया बहुत नियम कर लिए, ये नहीं खाया, बाद में सब शुरू कर देंगे, तो भैया ये भक्ति का स्वरूप नहीं है। अनेकानेक भक्तों ने प्रकट होकर के कहा, लोग भगवान से मिलने जा रहे थे। लोगों ने कहा कहाँ जा रहे हो? बोले भगवान से मिलने। तो एक बात का ध्यान देना, परम किचन प्रिय हरि केरे, ताते कही संत सुति टेरे। संत और श्रुतियां टेर करके आवाज लगा करके कह रही है, अरे भैया रुको, कहाँ जा रहे हो? भगवान से मिलने जा रहे हो। तो भगवान को प्यारे कौन है? बोले जो परम अकिंचन है। परम किचन कौन? अर्थात जिनको भगवान को छोड़ करके अपना कहने के लिए जिसके पास कुछ भी नहीं हो और चाहने के लिए केवल भगवान हो, वही परम किचन है, और उनको भगवान मिला करते हैं। पर अपने को अपना परिचय ही नहीं है। हम कौन है और हमको क्या चाहिए, हम कौन और हमारा क्या वस्तु है, हमारा क्या पदार्थ है, इस बात का बोध ही नहीं है। और जो चीज हमारे कोई काम में नहीं आ सकती है, हमारा और उस वस्तु का कोई संबंध ही नहीं है, वो सब बातें भगवान से मांगते हैं। इसीलिए कथा की आवश्यकता पड़ जाती है। इधर भगवान नींद में बैठे हुए हैं, इधर भगत नींद में है, भगत मांगता जा रहा है, भगवान देते जा रहे हैं। इसीलिए कथा और संत की आवश्यकता पड़ती है। संत बीच में आकर के भगत को चेता देते हैं तो भगवान की नींद तो अपने आप उड़ जाती है। अन्यथा भैया भगवान शिव तो काशी में एक बड़ा सा भांग का गोला दबा करके ध्यान किए हुए बैठे हैं। जो भगत आया ये ले जाओ, ये ले जाओ, ये ले जाओ, ध्यान ही नहीं दे रही है। वहीं कोई संत आकर के भगत को जगा दिया, अरे ये तो समाधि में बैठे हैं, ध्यान नहीं दे रहे हैं, तू ऐसा मां की इनकी नींद उड़ जाए। अब भैया भगत ने आकर नरसिंह की तरह कहा, मोय और कछु नहीं चाहिए, मोय राधा कृष्ण मिलइए। तो भैया भगवान शिव के भांग का नशा भी फुर हो जाता है। अरे भाई ये कौन आया जो मेरी सबसे कीमती वस्तु मांग रिया है? अन्यथा कोई आया गाड़ी दे दो, मकान दे दो, जमीन दे दो, धन दे दो, और ये बिरला वस्तु मांगने वाला कौन आया है? ये बड़ी रहस्य की बात है। भगवान सब जगह है, भगत है, तो बीच में गुरु की आवश्यकता कहाँ पड़ गई, कथा की आवश्यकता कहाँ पड़ गई? शिवालय तो आप लोगों ने बना ही लिया है, कामना आप लोगों की पूरी हो ही रही है, होती रहेगी, तो कहाँ कथा की आवश्यकता पड़ गई? कथा की आवश्यकता इसीलिए पड़ जाती है कि भैया संत आकर के इन भक्तों को जगा देते हैं। अरे तुम मांग तो रहे हो, अब भैया पैसा तुम्हारा बैंक में जमा भी तुम करके आते हो, तो मैनेजर की आवश्यकता क्यों पड़ती है?
है, कोई किसी विशेष व्यक्ति की आवश्यकता क्यों पड़ती है, वो तुमको बता सके, नियम वहां से निकाल कर तुमको दे सके। अन्यथा भैया कोई जाओ पैसे पड़े ही हुए निकाल करके ले आओ। उसी प्रकार भगवान भी आपके आप भगवान के, पर संत भक्तों की आवश्यकता इसीलिए पड़ती है कि असल मांगना संत ही सिखाते हैं। भिखारी बन गए हो तो मांगने में क्या संकोच, पर भैया ऐसा कुछ मांगो एक बार मांगना पड़े, बार बार मांगना नहीं पड़े। आप गए भगवान के दरबार में, ऐसा कुछ मांग लो कि एक बार ही मांगना पड़े, उसके बाद तुम्हें मांगना नहीं पड़े, भगवान स्वयं तुमसे मांगने आए। जैसे राजा बलि के द्वार पर साक्षात नारायण मांगने के लिए पहुंच गए हैं, ऐसा मांगो कि भगवान स्वयं तुमसे मांगने के लिए वो भिखारी बन जाए। पर हम तो हर रोज भिखारी बनकर जाते हैं। वो भिखारी मूर्ख होता है जो रोज रोज, अब कोई मांगने गया, को राजा थे, राजा के कोई संतान नहीं थी। राजा ने विचार किया कि सुबह सुबह कोई मुझे आकर पहली बार मिलेगा, उसको मैं पूरा राज्य दे दूंगा, पूरा साम्राज्य दे दूंगा। एक ब्राह्मण था, बड़ा गरीब था, धोती फट गई थी। मन में सोचा राज सुबह लोगों के सामने जाऊंगा, शर्म लगेगी, सुबह सुबह जाता हूँ कि राजन मेरी एकमात्र धोती थी फट गई, वो दे दो। राजा ने विचार कर रखा था सुबह सुबह आएगा, उसको पूरा राज्य दे दूंगा। पर भैया राजा के बोलने से पहले ही ब्राह्मण रोता हुआ कहा, महाराज मेरी पुकार सुनिए, मेरी एकमात्र धोती फट गई, दे दीजिए। राजा ने माथा ठोका, मैं तो इसको राजा बनाना चाह रहा था, सुबह सुबह पहले पर यही आया है, ये तो धोती लेकर के ही राजी है, तो भैया एक धोती क्या पूरा थान ले जा। पर माथा ठोक रहा है, कैसी आएगी किस्मत है। यही बात भगवान कर रहे हैं। भगवान कई बार भाव में होते हैं, प्रसन्नता में होते हैं, कृपा करना चाहते हैं। आज वो भगत आएगा तो मैं उसको दर्शन दूंगा, आज वो भगत आएगा तो उसको अनुभूति करवा दूंगा, आज भगत आएगा तो उसको कोई राज की बात बता दूंगा। पर भगवान के प्रकट होने से पहले ही भैया खूब सारी बड़ी सी लिस्ट भगवान के सामने सुनाने लग जाते हैं। ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो, और ये नहीं देते तो फिर ये तो दे ही देना, ये काम नहीं करो तो ये तो काम कर ही देना। भगवान उदास हो जाते हैं, चलो भैया ये सब लो और जाओ। भगवान भी सोच चलो छुट्टी हुई, अच्छा व्याधि से मुक्त हुए, अन्यथा भैया को असल बात मिल गई तो फिर रोज चक्कर काटोगे, रोज या को तंग करो। पुजारी लोग रोज सुबह सुबह स्नान करवा करके भगवान को तैयार करके बिठा देते हैं। क्या कारण है इसका? यही कारण है, कोई ऐसा भगत आए जो भगवान से लेने नहीं आए, भगवान को लेने आ जाए। ऐसे ऐसे भगत हुए भैया, वो भगवान से नहीं मांगने आए, भगवान को मांग करके ले गए। भगवान कोई मीरा गई मंदिर में तो भगवान से कुछ मांगने ना गई, भगवान को खरीद करके ले आई है। नरसिंह गए भगवान के मंदिर में, भगवान से कुछ नहीं मांगा, भगवान को ही मांग करके ले आए हैं। अब भैया दुनिया का राजा ही तुम्हारे घर आकर बैठ गया, तब किसके क्या मांगने की आवश्यकता रही? पर हम तो वही काम करते हैं कि भिखारी भिखारी ही रहा। वृंदावन में घटना घटी, एक भिखारी था, एक ही एक जगह वो पड़ा रहा, कभी स्नान नहीं किया, कभी कहीं गया नहीं, बस वहीं बैठा रहा। बरसों बीत गए, वहीं पड़ा रहा। उसका शरीर तो दुर्गंध से भरी गया था, वो जगह में ही बड़ी दुर्गंध हो गई थी। वो मरा तो लोगों ने विचार किया कि ये मिट्टी भी निकाल कर फेंक दी जाए, इसमें बड़ी बदबू है। जब लोगों ने खोदा तो महाराज कई मटका निकले सोने के भरे भरे। लोगों ने माथा ठोका, यानी कभी जीवन भर भोजन नहीं पाया, जीवन भर कभी स्नान नहीं किया, थोड़ा सा खोद लेता तो भैया दुनिया का आधा राज इसके हाथ में आ जाता। वही बातें सब हमारी है भैया, थोड़ा सा विचार, थोड़ी सी समझ और थोड़ी सी बूझ और जुगती आ जाए तो क्या नहीं मिल सकता है। बहुत बड़ा खजाना, जिस खजाने को लेकर के भगवान शिव बिना किसी चिंता के एक ध्यान एक रस एक सुख में डूबे रहते हैं। वही कथा बारंबार जब भगवान शिव समाधि त्याग कर बाहर आते हैं तो माता पार्वती को सुनाते हैं। और पार्वती, अब भैया राजा दक्ष की बेटी कोई मूर्ख थोड़ा ही थी, तो राजा दक्ष जैसे बड़े साम्राज्य उस घर परिवार को छोड़ करके इस नंगे भिखारी शिव के पीछे आ गई। देखने में क्या है, कैलाश पर रहता है। पार्वती की सखियों ने ताना दिया है, अरे सती इस वर के लिए तेने तपस्या करी, हजारों वर्षों तक जंगलों में पड़ी रही, पत्ते खा करके रही, पानी पी करके रही, श्वास पी करके रही, क्या ऐसा ही आदमी तेरे को चाहिए था?
राजा दक्ष की 60,000 कन्याएं थी जो बड़े बड़े देवताओं को ब्याही गई थी, चंद्रमा को, इंद्र को, अग्नि को, पितरों को और अनेकानेक जो ऋषि थे उनको ब्याही गई, पर सती मात्र शिव के लिए उसका आग्रह था। तो सती ने कहा कि भैया मेरे पति मेरे स्वामी में जो बात है वो तुम्हारे वाले किसी में भी नहीं है, बात भी सत्य है। भगवान शिव के ऐश्वर्य को सती जान गई थी, अन्यथा सती के भी क्या था, वो भी 16 सोमवार करके भगवान शिव से प्रार्थना करती कि मुझे सुंदर वर की प्राप्ति हो, तो भैया साक्षात नारायण उसका वर बन करके आ जाते। पर सती ये बात जानती थी, जो बात महादेव में है, जो बात शिव शंकर में है, वो बात किसी अन्य में नहीं हो सकती है। इसीलिए कहा कि बरू शिव नत्रु रहूं कंवारी, या तो शिव को पति रूप में प्राप्त करूं, अन्यथा जन्म जन्म कुंवारी रहकर के इस शरीर का त्याग करूं। क्योंकि उसके रहस्य को जान गई थी, अन्यथा वो भी कोई राजघराना मांग लेती, कोई बड़े राजा को पति रूप में मांग लेती, बड़े सुंदर किसी व्यक्ति को मांग लेती। तो बात की गहराई को समझिएगा, संसार की छोटे मोटे बातें बना मांग करके जीवन भर दरिद्र बने रहोगे, जन्म जन्म गरीब बने रहोगे। और एक बार ऐसी चीज मांग लीजिए कि भगवान को पता लगे कि आज कोई मांगने आया है। रावण जब जाता था भगवान शिव के दरबार में, तो शिव की भी मन की हलचल हो जाती थी, मन में घबराहट हो जाती थी, ये आया है पता नहीं आज क्या उद्यम करेगा। अब भैया ऐसे चेले तो भगवान किसी को ना दे। भगवान रावण पहुंचा कैलाश के ऊपर, तो किसी ने कह दिया अरे तू कैलाश जाता है, क्या गुरु को कभी प्रणाम किया? तो उसका खोपड़ी तो भैया ज्यादा खोपड़ी अर्थात जो खोके पड़ गई हो। खोपड़ी किसको कहते हैं? बोले जो सब अच्छी बातों खोकर पड़ गई, अब 10-10 खोपड़ी जाए की होए, पर ज्ञान कुछ है नहीं। अब मन में सोचा कि भैया मेरे जैसा चेला हो तो फिर ऐसे प्रणाम नहीं करे, तो कैलाश को उठाकर सर पे रख लिया। कैलाश के ऊपर शिव बैठे, लोगों ने कहा ये क्या करता है? बोले महात्मा लोग कहते हैं कि गुरु को प्रणाम करना चाहिए, तो गुरु को प्रणाम कर रहा हूँ। गुरु को सर पे बिठा लिया ला कर। तो रावण जब भी आता है भगवान शिव घबरा जाते हैं कि भैया कहीं ये असल खजाने की आपको जानकारी नहीं मिल जाए। पर इतनी बुद्धिया में कहा 10 तो सर थे, लेकिन बुद्धि एक में भी नाए थी। कभी ये नहीं मांगा कि जिसमें आप स्वयं राजी होते हो, आप जिसके ध्यान में रहते हो, जिसकी भक्ति में रहते हो, उसका ज्ञान मुझे दे दीजिए। नहीं, सोने की लंका दे दीजिए, ये वरदान दे दीजिए, ये शक्ति दे दीजिए, ये सामर्थ्य दे दीजिए, इसी में ही रहा, असल चीज कभी ना मांगी। अब भैया रावण के पास इतना कुछ होते हुए भी 100 लाख पूत 10 लाख नाती, पर तारा रावण घर दिया न बाती। इतना कुछ होते हुए भी कोई दिया जलाने वाला रावण के घर पे नहीं रहा, क्योंकि भैया खोपड़ी थी, बुद्धि नहीं थी, सर नहीं थे, मस्तक नहीं था। खोपड़ी तो 10 थी वाकई। और अगर हमारे पास में खोपड़ी तो हजारों हो तो क्या मतलब, और बुद्धि चाहे एक ही हो, सर चाहे एक ही हो, मस्तक चाहे एक ही हो, तो बात बन जाएगी। अन्यथा रावण के इतने 10 थे, हमारे 20 हो जाए तो क्या बड़ी बात है। खोपड़ी तो हजारों हो तो क्या है। शमशान में 20 खोपड़ियां इधर उधर पड़ी रहती हैं मुर्दों की, क्या बड़ी बात है। अगर तुम्हारी बुद्धि में ये बात आती है तो तुम्हारी बुद्धि है, मस्तक है, सिर है, ललाट है, मस्तक है। अन्यथा भैया खोपड़ी है, चाहे वो हार्ड मास से बनी हुई है तो ठीक है, मरने के बाद में शमशान में इधर उधर उछल रही है, कूद रही है, तो क्या बात है। तो इस बात के रहस्य को समझते हुए ध्यान दीजिएगा। ये कथा भ्रम में डालने वाली नहीं है, भ्रम से जगाने वाली है, संसार के अंदर फंसाने वाली नहीं है, संसार से विरक्त करके संसार के स्वरूप को जना देने वाली है। तो ये प्रयास करिए कि संसार का प्रबोध हो जाए, संसार की वास्तविकता हम जान ले। जिसने संसार की वास्तविकता को जान लिया वो कभी संसार को देख करके दुखी सुखी नहीं होता। सर्वकाल एक रस रहे ही, उसकी स्थिति यही है कि सब समय में वो एक रस हो जाता है, एक शांत हो जाता है। संसार का कोई ऐसा विषय नहीं है जो उसके मन में हलचल कर सके, उसके मन को डुला सके, उसके संकल्प को क्षीण कर सके। मीरा को क्या लोभ नहीं मिला होगा, क्या उसके सामने प्रस्ताव नहीं आया होगा, गौतम बुद्ध के पास क्या प्रस्ताव नहीं आया होगा, अरे आप कहो तो और राज्य विस्तार हो जाए। पर उन्होंने कहा नहीं, हमें तो असल राज्य प्राप्त करना है, जो हमारे नित्य पिता का राज्य।
सबके नित्य पिता भगवान शिव है, नित्य माता माता पार्वती है। हमें तो उनका राज्य प्राप्त करना है, हमको तो उनकी गोद में बैठना है। और वो बैठना जब होगा जब हम शिव के स्वरूप को जानेंगे, शिव के स्वरूप को समझेंगे। भगवान शिव क्या करते हैं? पहले पहले तो मनुष्यों की बहुत कामना पूरी करते हैं, फिर उन कामनाओं की वजह से उनको विशेष परेशान करते हैं, फिर वो शरण में आता है, लगभग तो भाग जाते हैं। भाग कैसे जाते हैं? शिव जी के पास खूब गए, शिव ने खूब कृपा करी, अब व्याधि आने लगी तो उसकी अश्रद्धा हो गई, विश्वास घट गया, तो फिर वो नास्तिक ही हो गया, दोबारा शिव के पास लौटा ही नहीं। क्या पता व्याधि आई, सब चौपट हो गया। नास्तिक होने की बजाय विशेष श्रद्धा लेकर के, विशेष भाव लेकर के शिव की शरण में गया हो, तो कहीं उनके द्वारा ज्ञान उपदेश हो जाता, कोई ज्ञान की प्रेरणा हो जाती, तो भैया जीवन की दिशा बदल जाती, जीवन का दशा बदल जाती। पर लोग कामना पूरी होती उतने दिन तो खूब आरती पूजा भोग सामग्री खूब लगाते हैं, और जैसे ही कुछ गड़बड़ हुई तो देवताओं को छोड़कर फिर महाराजों के पास, फिर चाणों के पास, फिर तांत्रिकों के पास घूमने लग जाते हैं। अब भैया एक व्यक्ति जयपुर में गोविंद देव जी के दर्शन करने जाता है, रोज फूल माला प्रसाद और धूप इत्यादि ले जाता, तो भैया एक डायरी लगा ली, रोज लिख लेता कि 5 रुपए का प्रसाद, 5 रुपए की अगरबत्ती, 10 रुपए की ध्वजा, इतना रुपए की माला। रोज जाता, 1 साल तक गया, एक एक लिखता रहा। जिस कामना के लिए जाता पूरी ना हुई तो डायरी लेकर ही मंदिर पहुंच गया पुजारी के पास में, तुम्हारे भगवान ने कामना तो पूरी करी नहीं, कम से कम मेरा जो खर्चा लगा है वो तो वापिस दे दो मेरे को। फिर ऐसी बात होती है। और जहाँ भैया जैसे सुखदेव जैसे महात्मा और बड़े बड़े तेलंग स्वामी जैसे विरागी सन्यासी महात्मा हमेशा शिव धुन में, शिव ध्यान में डूबे रहते हैं, और वही योगी रूप धारण करके संसारियों को उपदेश देने के लिए साक्षात रुद्र अवतार कभी बालाजी बन करके आ जाते हैं, और कभी सिद्ध योगियों के बीच में गोरखनाथ बन करके आ जाते हैं, जो साबर मंत्रों की रचना करके संसार के दुख दर्द भी दूर करते हैं, और कल्याण कामी पुरुषों को सदुपदेश दे करके उसको गति देते हैं, उसको निर्वाण पद आप देते हैं। इतने सिद्ध स्वरूप। अब भैया इन्हीं में सार होता तो शिव बार बार वैरागी क्यों बनते? अब भैया हनुमान जी आए परम वैरागी बन करके, गोरख आए तो परम योगी बन करके। अगर इन्हीं सब में सार होता तो ये सब भी आप जिसमें रमे रहते हो उसमें ये भी रमे रहते। अब कई लोग कह देते हैं कि भैया शिव तो अब भांग की नशे की कोई बात आती है, बोले भगवान शिव भी भांग पीते हैं, विनोद के लिए हम कह देते हैं, बाकी शास्त्र में कहीं नहीं आया है कि भगवान शिव भांग पीते हैं। ऐसा कहीं नहीं आया है कि भगवान शिव भांग पीते हैं, पर खुद को नशा करना होता है, शिव का नाम लेकर के खुद खाते पीते हैं। अब भगवान शिव ने तो जहर भी पिया था, वो भी पी करके बताओ। भगवान शिव के गले में तो भयंकर भुजंग अजगर नाग रहता है, थोड़ा सा कोई रस्सी भर देख लेते हो तो भागते हो, हरिराम बाबा रक्षा करो आ गया। या तो शिव वाले काम सभी करो, अन्यथा शिव की भक्ति तो करो, और शिव जो काम करता है उसका मत करो कि वो नशा करते थे तो हम भी करते। सूत जी महाराज इस प्रकार अनेकानेक भगवान शिव की पूजा की विधि बताते हुए कहते हैं, पार्थिव लिंग की पूजा भगवान शिव के नामों से बताई गई है। वह पूजा संपूर्ण अभिष्टों को देने वाली है। मैं उसे बताता हूँ, सुनो। हर महेश्वर शंभु शूलपाणी पिनाक दृक शिव पशुपति और महादेव, ये कर्म से शिव के 8 नाम कहे गए हैं। ये नाम लिख करके याद कर लेने चाहिए, और नित्य इन 8 नामों का श्रवण करना चाहिए, मनन चिंतन करना चाहिए। भगवान गणपति के 8 नाम सर्व विघ्न विनाशक है। भगवान शिव के 8 नाम महान भक्ति और महान विवेक देने वाले हैं। बालाजी के भी 12 नाम आते हैं। तो इस प्रकार जो उनका नाम लेता है तो उसके जीवन में ग्रहों की कोई दशा नहीं रह जाती। तो 8 नाम जो भगवान शिव के हैं, इस शिव पुराण से लिख करके याद कर लेने चाहिए।
ये कर्म से शिव के 8 नाम कहे गए हैं। इनमें प्रथम नाम अर्थात ओम हराय नमः का उच्चारण करके पार्थिव लिंग बनाने की मिट्टी लाएं। दूसरा नाम ओम महेश्वराय नमः का उच्चारण करके लिंग का निर्माण करें। ओम संभवे नमः बोलकर उस पार्थिव लिंग की प्रतिष्ठा करें। तत्पश्चात ओम शूलपाणय नमः कहकर उस पार्थिव लिंग में भगवान शिव का आह्वान करें। ओम पिनाक दर्शय नमः कहकर उस शिवलिंग को नहलाएं। ओम नमः शिवाय बोलकर उसकी पूजा करें। फिर ओम पशुपतये नमः कहकर क्षमा प्रार्थना करें और अंत में ओम महादेवाय नमः कहकर आराध्य देव का विसर्जन कर दें। प्रत्येक नाम के आदि में ओमकार और अंत में चतुर्थ विभक्ति के साथ नमः पद लगाकर बड़े आनंद और भक्ति भाव से पूजन संबंधी सारे कार्य करने चाहिए। षडक्षर मंत्र के अंग न्यास और कर न्यास की विधि भली भांति संपन्न करके फिर नीचे लिखे अनुसार ध्यान करें। जो कैलाश पर्वत पर एक सुंदर सिंहासन पर मध्य भाग में विराजमान, कैलाश पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। आपको बताएं आज भी भगवान शिव कैलाश में विराजते हैं और बड़े बड़े योगी उनके चारों ओर बैठे रहते हैं। सामान्य मनुष्यों का तो वहां प्रवेश नहीं है। बड़े बड़े सिद्ध योगी वहां पर जाया करते हैं और शिव के दर्शन करते हैं। माता पार्वती सदा एक रूपा होकर के उनकी सेवा करती है और हजारों लाखों महात्मा आज भी कैलाश में बैठे हुए हैं जिनकी आयु का कोई अता पता नहीं है। कई मीटर लंबी उनकी पलकें हो गई है। हजारों लाखों वर्ष उनको वहां पर बैठे हो गए। पर इस संसार की प्रकृति माया का वहां पर कोई प्रभाव नहीं है और वो वहां रह करके नित्य योगा साधन करते हैं और भगवान शिव का उपदेश ग्रहण करते हैं। अब महाराज इतने रहस्य प्रकट होते हैं, क्या कहें। भगवान शिव कैलाश के द्वारा भेजे गए हजारों लाखों सिद्ध गण आकाश में घुमा करते हैं और योग्य जीवों को दर्शन दिया करते हैं। वो योग बल से वो जो कैलाश के रहने वाले महात्मा है आपके इन आकाश बादलों में घुमा करते हैं, पर किसी शुद्ध आत्मा को उन आकाशचारियों के दर्शन होते हैं और वो विचरण शिव की आज्ञा से ही करते हैं और वो देखा करते हैं कहाँ पर शिव भगत है, कहाँ पर प्रमादी लोग और कहां पर अधिकारी लोग हैं। कोई अधिकारी बालक कोई मनुष्य होता है तो उसके सामने वो प्रकट भी हो जाते हैं और गुप्त भक्ति के रहस्य बताते हैं। गुप्त भक्ति के सार रहस्य जुगति मुक्ति बताते हैं और दर्शन देकर आकाश मार्ग से चले जाते हैं। छोटी सी चर्चा करें। श्री उमा शंकर चौधरी नाम के एक जज थे जो कोलकाता में जज पद पर अभिषिक्त थे। वो एक दिन अपनी हवेली पर सो रहे थे। शुद्ध आत्मा थी, भजन करते थे। तो उनको रात्रि में आकाश से आते हुए महात्मा ने उसकी छत पर उतरकर उसको दर्शन दिया और उसको उपदेश दिया कि भैया इस विधि से राम राम करो। अरे तुम्हारा अब इतना ही प्राप्त था, तुम जज पद से त्याग करके भजन में लगो। और उस उमा शंकर चौधरी ने वो पद छोड़ दिया और माला फेर करके संत दास के नाम से प्रसिद्ध सिद्ध हो गए। हमारे मनीमा बाबा विश्वास नहीं करोगे, आज से 150 वर्ष पहले मात्र 10 साल का बालक खटिया पर सोए अंतर्जान हो गया। 1 महीने तक अता पता नहीं लगा। परिवार वालों ने खूब खोज करी। गोवर्धन के ब्राह्मण बालक ये थे। 1 महीने बाद पुनः उसी खटिया पर सोए हुए पुनः मिल गए। लोगों ने देखा बालक के चेहरे पर अपूर्व तेज है, पहले से ज्यादा इसकी बुद्धि प्रखर है और बड़ी विचित्र ये बातें करता है। बालक ने बताया कि कोई संत आया था जो किसी को नहीं मुझे दिखा था और मुझे यहाँ से अंतर ध्यान करके कैलाश में ले गया था। मैंने खुली आंखों से साक्षात महादेव और माता पार्वती के दर्शन किए हैं और भी सिद्ध गंधर्वियां, गंधर्व, सीता पार्वती की सखियां और बड़े बड़े सिद्ध गण हिमालय में विराजते हैं। और उन्होंने मुझे ऐसी युक्ति बता करके यहाँ भेजा है तो आप विश्वास नहीं करेंगे। ये बालक 150 वर्ष पहले हुए थे पर आज भी उसी रूप में वो हिमालय में विराजते हैं। जहाँ चाहो वहाँ प्रकट हो जाते हैं, जहाँ चाहो वहाँ लोगों को दर्शन देते हैं। मात्र घुटनों तक धोती पहनते हैं, ऊपर नीचे और कुछ रखते नहीं है और शरीर पर भस्म लगाए रहते हैं। और अवस्था मात्र 10 वर्ष के से बालक की है और उनका जन्म 150 वर्ष पहले हुआ था पर आज भी है। और वो बताते हैं कि हमारे जैसे हजारों सिद्ध गण आकाश में घूमते रहते हैं
और उनके पास अपूर्व सामर्थ्य, अपूर्व शक्तियां हुआ करती है। उनके आगे ये आप ये घर मकान ये कुछ बाधा नहीं है, वो चाहे वहां तक देख सकते हैं। कोई अधिकारी जीव, योग्य जीव उनको दिखाई देता है तो उसके सामने वो प्रकट होते हैं और कोई युक्तियां उसको बता करके उसको भगवान के भजन में लगाते हैं। पर बहुत कम लोग उनके दर्शनों के अधिकारी होते हैं। ये शिव पुराणी कथा वहां से ही होती है विशेष करके। और आपने शिवालय बनाया और किया तो वो घूमते हुए इन लोगों इनका भी दर्शन करते हैं। पर कथा इसीलिए कही जाती है भैया हम थोड़े से निर्मल हो जाएं, थोड़े पावन और पवित्र हो जाएं, काऊ सिद्ध की दृष्टि में आ जाएं तो कृपा हो जाए। नारद, अत्रि, पुलह, अगस्त इत्यादि महात्मा आकाश में घुमा करते हैं। कोई लायक जीव मिले तो उसके पास जाकर के हम उसको कुछ उपदेश करें। हनुमान प्रसाद जी को 20 बार नारद जी ने आकर उनका सत्संग किया है इसी कलयुग में कुछ वर्ष पहले। तो जीवन में इतना सुधार हो, इतनी शालीनता, इतना सदाचार हो कि हमारा भी ऐसी योग्यता हो कि उन आकाशचारी महात्माओं का अपन दर्शन कर सकें और उन्हें कृपा प्राप्त कर सकें। वो शिव की आज्ञा से यहाँ घुमा करते हैं, वो शिव के नित्य गण हैं। और भी योगियों के बड़े बड़े रहस्य प्रकट होते हैं, पर आप लोग अपने सामान्य लोग हैं, कहाँ उन बातों को समझ पाएंगे, पचा पाएंगे। या लिए सामान्य जो कथा है उसी की चर्चा करें। अन्यथा महात्मा बैठे हों, योगी पुरुष बैठे हों, ये योगियों की बात है। जिन्होंने भोग को विष्टावत त्याग दिया है, ये उन लोगों की बात है। जिन्होंने जीव को जीत लिया है, कान को जीत लिया है, आंखों को जीत लिया है और अपने मन को जीत लिया है, ये उन्हीं योगियों की बात है। अब हमारे जैसे तो भैया 2-4 रुपया मिल गए बहुत राजी हो गए, 2-4 लाख मिल गए बड़े प्रसन्न हो गए, 10-5 हजार का घाटा लग गया तो भैया बिल्कुल ढीले हो गए। थोड़ा कुछ मिला तो बस इतने फूल गए कि किसी को कुछ गिनते ही नहीं है। और 2-4 चपेटे माया के पड़े तो सबके सामने हाथ जोड़ते फिरते, अरे हमारी सहायता करो, हमारी सहायता करो। तो भैया उन लोगों को इतना ही बहुत है कि शिव पर आकर 1 लोटा जल चढ़ा दीजिए, आप ये कोई समस्या है तो उसको भगवान शिव हल करे। बाकी ये तो योगियों की बात है, पर प्रसंग आ जाता है तो कह देते हैं। और भगवान शिव वहां पर विराज करके नित्य सत्संग करते हैं, नित्य पुराणों की कथा करते हैं और महात्मा लोग बैठ करके उन कथाओं का आनंद लेते हैं। सबसे बड़े कथाओं के श्रोता भगवान शिव ही है। नारायण। और कई घटनाएं ऐसी भी कई बार आती है जो भगवान का कैलाश है, वो जहां चाहे वहां प्रकट हो सकता है। थोड़ा ये भी एक रहस्य की बात है। कई शिव भगत हुए जिनको दर्शन हुआ, आकाश के अंदर धरती से ऊंचे पर स्थित कैलाश का दर्शन हुआ जिसमें भगवान शिव विराजित हैं। वैसे तो कैलाश बहुत विस्तृत है, हिमालय पर्वत जो है उसका शिखर कैलाश है। आधा नेपाल में आ जाता है, आधा अलग देशों में आ जाता है और आधा जो गंगा सागर इत्यादि होते हुए आधा भारत में आ जाता है। तो कैलाश कोई सामान्य कोई पर्वत नहीं है, सिद्ध पर्वत है। वो चाहे जहां पर प्रकट हो सकता है। भगवान शिव जैसे, या ऐसे समझिए कि जैसे ये ऑनलाइन जो कॉल होती है, बंदा मुंबई बैठा है, अमेरिका बैठा है, वही होती है ना ऑनलाइन कॉल, वीडियो कॉल। अच्छा, वीडियो कॉल होती है। अब बंदा कहीं बैठा है पर पूरा पूरा दृश्य वहां दिखाई देता है। उसी प्रकार वहां जो कैलाश है, कैलाश के ऊपर बागांबर के ऊपर भगवान शिव विराजित हैं, माता पार्वती और गण बैठे हैं, गणेश, कार्तिकेय, मोर, सिंह इत्यादि वहां पर बैठे हैं। वो पूरा का पूरा दृश्य भगत के सामने प्रकट होता है। भगत चाहे कहीं रहे तो वो एक दिव्य दर्शन है। और जो वीडियो कॉल में जैसे होता है कि बंदा तो दूर बैठा है, दृश्य दिखाई दे रहा है, पर भगवान के क्षेत्र में ऐसा नहीं है। भगवान भले वृंदावन बैठकर यहाँ दर्शन दे रहे हूँ तो वो यहीं पर है। शिव चाहे कैलाश में बैठकर दर्शन दे रहे हूँ पर वो यहाँ प्रत्यक्ष नहीं है।
मान लो किसी भाग्यशाली को दर्शन हो जाए तो ये नहीं सोचना कि बैठे तो कैलाश में है, मुझे यहाँ दिख रहे हैं, नहीं, यहीं पर ही है, क्योंकि वहाँ ये विधान, ये माया नहीं है कि वो बंदा बैठा दूर है फोन में दिख यहाँ पर रहा है। ये तो माया क्षेत्र की बात है, जहाँ दिव्य क्षेत्र की बात है, वहां पर वो अंतर्यामी परमात्मा जब दिखना चाहता है तो पूरा का पूरा वो पहाड़ ही उठ करके उसके सामने ही चला जाता है। ध्यान में जो दर्शन हुआ करते हैं वो इसी प्रकार हुआ करते हैं, और जो जिनकी मन की उज्ज्वलता अति ऊपर चली गई है वो अनुभव करते हैं कि मैं साक्षात कैलाश में बैठा हूँ और माता पार्वती शिव साधन में विराजमान है और कुछ उपदेश कर रहे हैं। और दास के जो गुरुदेव हैं उनको 30 वर्ष पहले प्रत्यक्ष महादेव ने दर्शन दिए थे, और भक्ति में लगाने वाले सबसे मुख्य देव भगवान शिव है। दास रामानंदी वैष्णव है। राम जी, राधा कृष्ण, सीताराम या हनुमान जी की उपासना दास की परंपरा में होती है। तो गुरुदेव के मन में एक बार वैराग्य बढ़ा, आश्रम बहुत भव्य है, मन में वैराग्य हुआ कि कहाँ ही माया में फंस गए। तो बिना किसी को बताए हुए गुरु भाई को मंदिर की चाबी दे करके और जो कपड़े पहने थे वो पहने पहने निकल पड़े, कुछ सामान नहीं लिया साथ में। और मन में भाव आया कि महाकाल उज्जैन में कागभूषण पर कृपा हुई थी, राम की भक्ति उनको कागभूषण में भगवान शिव ने दी थी, तो उस दिशा में जाया जाए तो मेरे पर भी भगवान शिव कृपा करके मेरे को भक्ति प्रदान करे। ये हम अपने गुरुदेव की बात आपको बता रहे हैं। तो भूखे प्यासे वहां से आगे चलते हुए जंगलों में दमोह क्षेत्र आता है, गुना मध्य प्रदेश का जो क्षेत्र है, उधर खूब भयंकर जंगल है। तो उन जंगलों में चलते गए, जंगलों में चले गए। गुरु भगवान का स्वरूप तो क्या बताएं आपको, जीवन भर भी कभी मकान के नीचे नहीं बैठे, एकमात्र लंगोटी धारण करते और खुले आसमान के नीचे बैठते, और कभी बिना स्नान किए बैठ जाते तो उनका शरीर योग बल से इतना चमकता था कि मनुष्य अपना चेहरा उनके अंदर देख ले। तो खूब वैराग्य बढ़ा, तो चलते जा रहे थे, काफी दूर निकल गए, जंगल में थक गए, तो थकावट अनुभव हुई, थोड़ा और चले तो आगे एक शिवालय आया, खंडर जैसा, बिल्कुल प्रत्यक्ष और सत्य घटना बता रहे हैं। खंडर आया तो गुरुजी ने सोचा कि अब थोड़ी थकावट है, यहाँ विश्राम कर लेता हूँ, भूख भी लगाई है। तो गुरु भगवान के जो बाल थे वो बड़ी बड़ी जटाएं हो गए थे। जटाधारी महात्मा तो देखे होंगे जिनके बाल थोड़े मोटे हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, उस प्रकार जटा हो गए थे। तो जाकर के उस खंडर में सो गए। पुराना सा शिवालय था जिसमें कई वर्षों तक कोई पूजा नहीं हुई थी। तो वो बताते कि बच्चा, मुझे जैसी मैं लेटा, भूख तो लगी थी और नींद आ गई, और 2-3 घंटे नींद आ पाई थी। इतने में किसी व्यक्ति ने या किसी ने आकर मेरे बाल जटा पकड़ करके मेरे को बिठा दिया। कोई व्यक्ति सो रहा हो तो उनका सर या कोई बाल पकड़कर जैसे बिठा दे, तो बताते कि मेरे को ऐसे किसी ने बिठा दिया हो। और जैसे मैंने आंख खोल करके देखी तो मेरे सामने बहुत बड़ा भयंकर प्रकाश दिखाई दिया। कुछ देर तो आंख ही ना खुली, और फिर मैंने क्या देखा, इसी प्रकाश के बीच में साक्षात भगवान शिव बागांबर लगाए हुए, हाथ में त्रिशूल और डमरू है, बड़ा ही सुंदर उनका स्वरूप है। आज तक भगवान शिव की झांकी मेरे आंखों से वो निकली नहीं है। वो महादेव अधर में खड़े हुए मुझे दर्शन दिए, धरती से ऊंचे खड़े हुए मेरे को दर्शन दिए, और मैंने उनको प्रणाम किया। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए इतना ही कहा कि संत भगवान, आप इस दिशा में चले जाइए, आपकी बात आगे बन जाएगी। जिस बात के लिए आप साधु बने हैं या घर से निकले हैं, वो बात आगे बन जाएगी। तो बताते इतना कहकर वो अंतर ध्यान हो गए। भगवान कोई लंबी चौड़ी अताई नहीं करेंगे आपके साथ में कि आ गए तो दिन भर खूब बातें होगी, अताइयां होगी, नहीं, संकेत पर जल्दी से देखकर अंतर ध्यान हो जाएगा। तो उनको संकेत मिला कि आप इधर चले जाइए। तो बताते कि फिर मैं उसी दिशा में आगे चलता गया। तो जब आगे पहुंचा तो लगभग माह, पोष, जनवरी का, फरवरी का महीना रहा होगा, बड़ी सर्दी पड़ रही थी। तो मैंने देखा कि एक नंगा बालक सामने खड़ा हुआ है। विचार किया कि देखो कितनी भयंकर सर्दी पड़ रही है, फिर भी बालक के शरीर पर कोई कपड़ा नहीं है। फिर विचार किया कि ये आदिवासी जंगलों के बालक होते हैं, ज्यादा कुछ पहनते नहीं है, ये सर्दी गर्मी ऐसे ही घूमते रहते हैं।
तो बताते कि मैंने उस बालक से पूछा क्या इधर कोई संत भगवान रहते हैं क्या? तो उस बालक ने कहा अरे महात्मा जी संत की क्या बात करो, आगे थोड़ी दूर पर तो ऐसे महात्मा रहते हैं जो मिट्टी को छू दे तो मिश्री हो जाए। और वो बताते कि मैं उस बालक की बात सुनकर उधर ही गया। आगे जाकर मैंने देखा कि परम सिद्ध श्री राम प्रपन्नाचार्य परमहंस बाबा बैठे हुए हैं। उनकी इतनी बड़ी जटाएं थी कि चमेली के झाड़ के ऊपर रखी हुई थी। जो बाल जो थे वो अगर आप इनकी ध्यान नहीं रखो तो ये जटा बन जाते हैं। तो वो जटा उन बाबा जी की इतनी बड़ी थी कि जैसे नारियल की रस्सियों का ढेर पड़ा हो ऐसे चमेली के झाड़ पर उनकी वो जटा रखी हुई थी ऐसे बढ़ करके इस तरह। और मैंने जाकर उनको प्रणाम किया और जैसे ही मैंने उनको प्रणाम किया और मैं वहां बैठा तो तुरंत वो मेरे पूरे जीवन को बताने लग गए कि तुम्हारे साथ ये घटना घटी, ऐसे तुमने घर त्याग किया, इस तरह तुम बाबा जी हुए। और उन्होंने ये भी बताया कि तुमको रास्ते में भगवान शिव के दर्शन हुए। फिर उन्होंने कहा कि तुम एक जगह चूक गए, तुम एक जगह चूक गए। बोले गुरु भगवान ने बड़े संकोच में कहा कि वो कहाँ चूका? बोले जो तुमको नंगा बालक दिखाई दिया था वो कोई जंगली कोई बालक नहीं था, साक्षात सनत कुमारों में वो सनत कुमार थे। अगर तुम उस बालक के चरण पकड़ लेते तो सबरी बात वही बन जाती, पर कोई बात नहीं, अब तुम सही ठिकाने पर ही आए हो। एक पानी की कुइया बनी हुई थी, आज भी है वो कुइया। बोले इसमें स्नान करो। स्नान करवा के बोले मेरे को सामने बिठाया और मेरे को वो दिया। उसके बाद जिस बात के लिए साधु बना जाता है, जिस बात के लिए संत पुरुष अपना मैया बाबा को त्याग करके संसार में विचरण करते हैं, उसकी मुझे प्राप्ति हो गई। और उसके बाद मैं वहां से चल करके चित्रकूट आ गया। तो कहने का भाव भगवान शिव प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं। पर हम तो छोटी बुद्धि के लोग, थोड़ी कामना में राजी हो जाने वाले। अब एक संसार का एक रूल है, कारण है भगवान के द्वारा। जो व्यक्ति 10,000 रुपया में राजी हो जाते हैं भगवान उसको 11,000 नहीं देते। 100-500 में राजी हो जाते हैं ना, भगवान उसको 1,000 रुपया नहीं देते। या जो लाख में राजी हो जाते हैं उसको 2 लाख नहीं देते हैं, 2 लाख में राजी हो जाते हैं उसको करोड़ नहीं देते हैं, और जो करोड़ों में राजी हो जाते हैं उनको अरब नहीं मिलते हैं, जो अरबों में राजी हो जाते हैं उनको सत्संग नहीं मिलता है, और जो सत्संग से राजी हो जाते हैं उनको भगवान नहीं मिलते हैं, और जो संसार के किसी भी पदार्थ से राजी नहीं होते हैं उनको ये शिव मिला करते हैं, उनको भगवान मिला करते हैं। आप ये सत्संग सुनकर के निश्चित मत हो जाइए, सबरा काम तो यहाँ से शुरू होता है। सबरा काम ये तो खाली क्लास है भैया। पहली क्लास में तो पढ़ना कह कबूतर ख खरगोश लिखना शुरू होता है, ये तो पहली की क्लास है। नौकरी बहुत दूर होती है, तो ये तो शुरुआत है। यहाँ तो विधि बताई जाती है, रास्ता बताया जाता है, मंजिल बहुत दूर होती है। और वैसे देखा जाए अगर अधिकारी जीव हो तो पहली मंजिल और आखिरी मंजिल भी कथा में मिल जाती है। बहुत सारे ऐसे भगत वैष्णव हुए जिनको कथा सुनते सुनते ही सब कुछ प्राप्त हो गया। संसार का विवेक, संसार का ज्ञान, भगवान का प्रेम, भगवान का ज्ञान सब कथा सुनते सुनते ही उनको मिल गया। इसीलिए भगवान शिव भी कथा साधन को सर्वोपरि मानते हैं। क्योंकि हे उमा, हे गरुड़, हे कागभूषुंड, मेरे को कथा सत्संग बहुत प्रिय है, क्योंकि मेरी कथा ही मेरे भटके हुए जीवों को मेरी प्राप्ति करवाने वाली है, मेरे तत्व का ज्ञान करवाने वाली है। इसीलिए संत लोग सब कुछ छोड़ छाड़ करके कथा करने बैठते हैं, सत्संग करने बैठते हैं। क्या स्वार्थ संतों का होता है? अरे सब भोगों को छोड़ करके साधु बना जाता है, भगवान के पीछे पड़ा जाता है। वो क्या तुच्छ स्वार्थ के लिए कहीं कुछ कहने बैठेंगे, कुछ बताने बैठेंगे? क्योंकि जो सत्संग का साधन कलिकाल में सर्वश्रेष्ठ साधन, इससे बड़ा कोई साधन नहीं है। क्योंकि ये जीवों को विवेक देने वाली है, जीवों के जीवन की दशा को बदलने वाली है। इसलिए भगवान शिव, भगवान कृष्ण और अनेकानेक महात्मा भी इस कथा का आदर करते हैं, इस कथा का वाचन करते हैं। भगवान शिव कथा कहते भी हैं और कथा सुनते भी हैं। सबसे बड़े वक्ता की बात करें तो वो भगवान शिव है, और सबसे बड़े श्रोता की बात करें तो वो भगवान शिव।
अब कथा कई लोगों के लिए हुआ करती है। अब भगवान शिव को क्या आवश्यकता है कथा सुनने की, वो तो खुद परिपूर्ण है, सच्चिदानंद स्वरूप है, परम पिता परमात्मा है, पर वो भी सुनते हैं और आप हम अज्ञानी जीव भी सुनते हैं। अब कथा सब कुछ देने वाली है, अर्थात भगवान शिव को भी कथा सब कुछ देने वाली है, और जो बिल्कुल अज्ञानी और मूर्ख है उनको भी कथा सब कुछ देने वाली है। क्योंकि कथा रूपी दुकान में सब मिला करता है। संसार के भोग चाहिए, संसार की वस्तुएं चाहिए, तो वो भी ये कथा भक्ति दे देती है। और जिसको परमात्मा चाहिए, सबसे छोटी छोटी वस्तु भी यहाँ मिल जाती है, और सबसे बड़ी से बड़ी वस्तु भी यहाँ मिल जाती है। इसीलिए कथा का आदर सब करते हैं, कथा का सम्मान सब करते हैं। और जाने सत्संग का अनादर कर दिया, जाने कथा का अनादर कर दिया, वो चाहे कितना ही प्रयास करो, कितनी भक्ति करो, कुछ ही करो, उसके पल्ले कुछ नहीं रहने वाला है। क्योंकि भक्ति के स्वरूप को संभालने में कथा विशेष आए। आप भक्ति कर रहे हो, आप किसी के संरक्षण में रह करके, गुरु के सानिध्य में रह करके भक्ति कर रहे हो, तो अनेकानेक कमियां दोष का तुमको ज्ञान होता रहेगा, और कमियां और दोष दूर होते रहेंगे तो भक्ति बढ़ती रहेगी। और जहां तुमने स्वतंत्र रूप से भक्ति करी, बिना सत्संग बिना कथा सुने भक्ति करी, तो भैया भक्ति करते रहोगे पर गलतियां भी करते रहोगे तो पूरा फल नहीं मिलेगा। अर्थात रोग भयंकर हो तो भैया डॉक्टर के पूरे पूरे सानिध्य में रह करके ही अपना उपचार करना चाहिए। उसी तरह ये भव रोग का जो रोग है ये बड़ा भयंकर है। ज्यादा रोग हो जाता है तो भैया फिर घर में पड़े नहीं रहते हैं, जाकर अस्पतालों में भर्ती हो जाते हैं। वो नर्स बारी बारी से आकर के देखती है, ये नहीं देना, ये नहीं खिलाना, अब या का टीका, अब या का टीका। उसी प्रकार जो भगत कथा रूपी डॉक्टर के सानिध्य में रह करके भक्ति करता है, उसी का ये भव रोग दूर होता है। और वो भी निरोग रूपी, जैसे रोगी को निरोग काया मिल गई, सब कुछ मिल गया, उसी प्रकार भगत को भगवान मिल गई तो सब कुछ मिल गया। यहाँ तक अगर भगवान भी मिल गए हो और आपने सत्संग छोड़ दी, कथा छोड़ दी, तो भैया हाथ में आए भगवान भी भाग जाते। इसीलिए कथा बड़ी हो गई है। तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि विरडितम कल्मषापम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भूरिदा जना। इसीलिए संत कहते हैं कि चाहे सिद्ध हो, चाहे मुक्त हो, चाहे पापी हो, चाहे भगत हो, सेवक हो, ये कथा सबके लिए है। ये सब कोई निर्भय पद देने वाली है, सबको सुख देने वाली है। संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो सबको सुखी कर सके। अब भैया चाय है, कोई चाय किसी को चाय बहुत अच्छी लग रही है, कोई चाय पीता भी नहीं है। दूध है तो कई तो दूध पी करके परम प्रसन्न होते हैं, कई कहते हैं अरे भैया दूध मत लाओ, हम नहीं पीते हैं। मान लो संसार की कोई वस्तु ऐसी नहीं है जो सब लोगों को एक साथ सुख देने वाली। रुपया है तो किसी को रुपया सुख दे रहा है, रुपया किसी को दुख दे रहा है। कोई वस्तु आप ले लीजिए, हर वस्तु किसी को दुख दे रही है तो किसी को सुख दे रही है। पर कथा और परमात्मा की बात ऐसी है जो सबको सुख देने वाली है। चाहे कोई हो, पापी आकर के बैठेगा तो उसी को भी कोई पीड़ा नहीं होगी, उसको आनंद और सुख ही मिलेगा। यार तभी कथा बड़ी हो गई है, तभी सबकी पूजा हो गई है। भगवान कथा का आदर क्यों करते हैं, शिव कथा को क्यों मानते हैं? क्योंकि भगवान शिव सबके सामने प्रकट नहीं हो सकते, राम सबके सामने नहीं आ सकते, पर भैया कथा रूपी शिव तो सबके सामने आ गए हैं, राम रूपी कथा तो सबके सामने आ गई है। इसीलिए जो जितना बड़ा कृपालु वो उतना भी बड़ा, अर्थात तो जितना बड़ा करुणा करे, जितनी ज्यादा ही किसी पर कृपा करे वो उतना बड़ा। तो कथा से बड़े शिव भी नहीं है, कथा से बड़े राम भी नहीं है। क्योंकि पहले हमने कथा सुनी थी, सबसे पहले हमने गुरु का ज्ञान सुना, तभी पता लगाना शिव कौन है, राम कौन है, कृष्ण कौन है। या लिए सत्संग बड़ी हो गई है। और जो मात्र सत्संग की भी महिमा जान गया, उसकी तो भैया बातों बातों में ही बात बन गई। और जाने सत्संग की महिमा नहीं जानी, वो चाहे रोज कितना ही भक्ति करे, कितना ही कुछ करे, जीवन बिता दे, कुछ हाथ पल्ले नहीं है। और सामान्य सामान्य जीव बस नियम इतना लिया, कथा सुनेंगे, और कथा सुनते सुनते कथा पंडाल में बैठे बैठे ऐसी ऐसी अनुभूतियां हो जाती है कि भैया उनका जीवन धन्य हो जाता है। अब उनका कुछ और करना शेष नहीं रह जाता है, जन्म मरण उनका कथा में मिट जाता है और सबरी बात बन जाती है। अब शुरुआत यही है पर आगे बढ़ जाते हैं, कितना समझाएं कितना कहें।
अभी तक अपने को कथा सुनने का ढंग नहीं आया, कथा में बैठने का नहीं आया, क्या कथा का सही है क्या कथा में सही नहीं है यही नहीं पता लगा। अब भैया सबरी बात तो बाद में रही। छोटे बच्चा को स्कूल भेजते हैं, लोग कहते हैं अरे ये तो बच्चा है स्कूल क्यों भेज रही हो, तो घर वाले क्या कहते हैं, अरे भाई जाने दो कम से कम बैठना तो सीखेगा, 2-4 दिन जाएगा बैठना सीखेगा तो धीरे धीरे पढ़ने भी लग जाएगा। उसी प्रकार अभी तो हम भैया कथा में बैठना ना सीखे हैं, किस तरह बैठना चाहिए। पढ़ाई लिखाई कबूतर पाठ पूजा सब तो बाद की बात रही, पर उसके बाद में भी हम सब मिलकर भगवान से प्रार्थना करें कि चाहे बात कुछ भी हो कैसी भी हो, हम आपके दास हैं, हम आपकी शरण है, आपकी कथा का आश्रय लिए बैठे हैं। बालक कितनी उदंडता करे, मैया की तो उस पर प्रेम ही बरसता है, मैया तो उस पर करुणा ही करती है। उस प्रकार ही भगवान हमारे द्वारा कोई भूल हो जाए, कोई कमी रह जाए, आप अपना दास मान करके, अपना सेवक मान करके हमारे अपराध को क्षमा करें और अपनी कृपा की वर्षा, अपने अनुग्रह की वर्षा हम सब पर करें। बात बहुत सरल है। अब भैया संसार के लोगों ने भगवान वाली बात को बहुत बड़ा हुआ बना दिया, बहुत बड़ा एक आडंबर और हाउ बना दिया है भगवान की कथा को। बाकी भगवान इतनी बात को सरल हो नहीं सकती है जिसको विश्वास हो गया। नींद लेने में क्या परिश्रम लगता है, श्वास लेने में क्या परिश्रम लगता है, उसी प्रकार भगवान के मिलने में क्या परिश्रम लगता है। वो मिले ही हुए हैं, कहीं दूर ही नहीं है, सबके भीतर ही बैठे हुए हैं। घट घट में साइयां खाली घट में कोई, बलियारी वा घट की जामे प्रगट होए। अरे वो सबके भीतर छुपा हुआ बैठा हुआ है, कहाँ भाग रहे हो, कहाँ दौड़ रहे हो। पर इस बात को जानने के लिए यहाँ आया जाता है। सबरी बात तो भीतर ही है, पर भीतर वाली बात, अब भैया काला दाग तुम्हारे चेहरे पर लगा हुआ है तो उस दाग को देखने के लिए बाहर वाला दर्पण देखना पड़ता है। उसी तरह ये तो दर्पण है, यहाँ में तो काली मुंह देखना है। अब भैया तुम शीशा देखो, काला दाग तुम्हारे माथे पर लगा है, तुम शीशे को पहुंचते रहो, अरे हट क्यों नहीं रहा है, तो ऐसे नहीं हटेगा। भाग तो सभी रहे हैं, दौड़ तो सभी रहे हैं, पर भैया दुनिया बाहर दौड़ रही है और संत अंदर दौड़ रहे हैं। मंजिल किसको मिलती है, जो अपने अंदर दौड़ते हैं, अपने अंदर की खोज करते हैं। वैज्ञानिक लोगों ने बड़े बड़े आविष्कार कर दिए हैं, फोन बना दिए हैं, गाड़ी बंगला इत्यादि बड़े बड़े आविष्कार करके पता नहीं मनुष्यों क्या क्या बना दिया है, पर उनके सबरे आविष्कार बाहर की ओर है। इसीलिए कुछ भी मिल जाए, फोन भी मिल गया तो सब अपूर्ण है, कुछ भी मिल जाए जीव अपूर्ण है। और जिस दिन बंदे ने अंदर की खोज शुरू कर दी, अंदर की तलाश शुरू कर दी, तो भैया वो इतना बड़ा आविष्कार कर सकता है, उस आविष्कार का कोई तोड़ नहीं होगा, उसका कोई जोड़ नहीं। पर ये खोज करी मीरा ने, ये खोज करी फूलाबाई ने, ये खोज करी जनाबाई ने, तो भैया इतना बड़ा आविष्कार हो गया कि पूरा दृश्य ही बदल गया। तो कथा के महात्म्य को समझते हुए, शिव के स्वरूप को जानते हुए हम विचार करें, हम कहाँ दौड़ रहे हैं, कहाँ दौड़ना चाहिए। पद लगाकर बड़े आनंद और भक्ति भाव से पूजन संबंधी कार्य को करना चाहिए। षडक्षर मंत्र के अंगन्यास करन्यास विधि भली भांति संपन्न करके नीचे लिखे हुए अनुसार ध्यान करें। जो कैलाश पर्वत पर एक सुंदर सिंहासन के मध्य भाग में विराजमान है, जिनके वाम भाग में भगवती उमा उनसे सटकर बैठी हुई है, सनंद सनंदन आदि भक्तजन जिनकी पूजा कर रहे हैं, तथा जो भक्तों के दुख रूपी दावानल को नष्ट कर देने वाले अप्रमेय शक्तिशाली ईश्वर है, उन विश्व विभूषण भगवान शिव का चिंतन करना चाहिए। भगवान महेश्वर का प्रतिदिन इस प्रकार ध्यान करें। उनकी अंग कांति चांदी के पर्वत की भांति गोर है, वे अपने मस्तक पर मनोहर चंद्रमा मुकुट धारण करते हैं। भगवान शिव से बड़ा कौन होगा। जिस चंद्रमा को सबने ठोकर मार दी, ये तो कलंकित है, ये तो दूषित है, इसको हटाओ यहाँ से। उस कलंकित चंद्रमा को भी भगवान शिव ने अपने मस्तक पर सजाया है। इससे बड़ा और दयालु कौन होगा। तो भैया हम आपसे बड़ा कलंकित पापी दुष्ट नीच कौन होगा। तो हम सब भगवान की शिव के शरण में जाएं, तो भगवान जैसे चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारण करते हैं, वैसे अपने को भी धारण करेंगे। जैसे सर्प के अंदर विष रहता है, उसी प्रकार हमारे सबके हृदय में
में लोभ, कामना, वासना, ईर्ष्या इत्यादि का विष भरा हुआ है, तो विष को भगवान शिव ही धारण करते हैं। विषैले सर्प को तो भगवान अपने गले का हार बना लेते हैं, तो हमें भी भगवान अपने गले का हार बनाए, अपने हाथ का कुछ खिलौना बना करके हमें कृतार्थ करें। और शिव की इस प्रकार ध्यान करते हुए उनके श्री अंग उद्भासित हो उठा है। उनके चारों हाथों में क्रम से परशु, मृग मुद्रा, वर, अभय मुद्रा शोभित है। वे सदा प्रसन्न रहते हैं। कमल के आसन पर बैठे हुए देवता लोग चारों ओर खड़े होकर उनकी स्तुति कर रहे हैं। उन्होंने वस्त्र की जगह व्याघ्र चरम धारण कर रखा है। वे विश्व के आदि हैं, बीज है, कारण रूप है, ता सबका समस्त वे दूर हर लेने वाले हैं। उनके 5 मुख है और प्रत्येक मुख मंडल में 3-3 नेत्र है। इस प्रकार ध्यान तथा उत्तम पार्थिव लिंग का पूजन करके गुरु के दिए हुए पंचाक्षर मंत्र का विधि पूर्वक जप करें। विप्रवरो विद्वान पुरुषों को चाहिए कि वे देवेश्वर शिव को प्रणाम करके नाना प्रकार की स्तुतियों द्वारा उनका स्तवन करें तथा सतरुद्रीय यजुर्वेद के अध्याय के मंत्रों का पाठ करें। तत्पश्चात अंजलि में अक्षत और फूल लेकर उत्तम भक्ति भाव से निम्नांकित मंत्रों को पढ़ते हुए प्रेम और प्रसन्नता के साथ भगवान शंकर से इस प्रकार प्रार्थना करें। सबको सुख देने वाले कृपा निधान भूतनाथ शिव, मैं आपका हूँ। आपके गुणों में मेरे प्राण बसते हैं। आपके गुण ही मेरे प्राण हैं। मेरे जीवन सर्वस्व है। मेरा चित्त सदा आपके चिंतन में ही लगा हुआ है। यह जानकर मुझ पर प्रसन्न होइए, कृपा कीजिए। शंकर, मैंने अनजान में अथवा जानबूझकर यदि कभी आपका जप और पूजन आदि किया हो तो आपकी कृपा से वह सफल हो जाएगा। इस प्रकार प्रार्थना करने से भगवान बड़ा प्रसन्न होते हैं, बड़ा फल देते हैं इस बात का, पर अपने तो अभिमानी बने रहते हैं, तो हमसे प्रार्थना नहीं होती। गौरीनाथ, मैं आधुनिक युग का महान पापी हूँ, पतित हूँ, और आप सदा से ही परम महान पतित पावन हैं। इस बात का विचार करके आप जैसा चाहें वैसा करें। महादेव, सदाशिव, वेदों, पुराणों, नाना प्रकार के शास्त्रीय सिद्धांतों और विभिन्न महर्षियों ने भी अब तक आपको पूर्ण रूप से नहीं जाना है, तो मैं कैसे जान सकता हूँ। मैं ईश्वर में जैसा हूँ वैसा ही उसी रूप में संपूर्ण भावों से आपका हूँ, आपके आश्रित हूँ, इसीलिए आपकी रक्षा पाने के योग्य हूँ। परमेश्वर, आप मुझे प्रसन्न होइए। मुने इस प्रकार हाथ प्रार्थना करके हाथ में लिए हुए अक्षत और पुष्प भगवान शिव के ऊपर चढ़ाकर उन शंभु देव को भक्ति भाव से विधि पूर्वक साष्टांग प्रणाम करें। तंत्र शुद्ध बुद्धि वाला उपासक शास्त्रोक्त विधि से इष्ट देव की परिक्रमा करें। फिर श्रद्धा पूर्वक स्तुतियों द्वारा देवेश्वर शिव की स्तुति करें। इसके बाद गला बजा करके आगे कथा आपको बताएंगे। जो गले की आवाज बम बम करके जो कही जाती है उसको कह करके जो अगड़ बम जो ब्राह्मण लोग बोलते हैं, गले से अव्यक्त शब्द का उच्चारण करके पवित्र एवं विनीत चित्त वाला साधक भगवान को प्रणाम करें। फिर आदर पूर्वक विज्ञप्ति करे और इसके बाद विसर्जन। मुनिवरों, इस प्रकार विधि पूर्वक पार्थिव पूजा बताई गई है, तो भोग और मोक्ष दोनों देने वाली है तथा शिव के प्रति भक्ति भाव को बढ़ाने वाली है। तो आज की कथा तो यही विश्राम होती है और कल पुनः इसी प्रकार भगवान शिव की कृपा में उनके अनुग्रह में रहकर के कथा श्रवण करेंगे। अब कुछ बातें आप लोगों को कहनी है। अब हम दूर से थोड़ा कुछ दूर से चल करके आते हैं, फिर भी समय पर पहुंच जाते हैं। होना ये चाहिए कि वक्ता से पहले श्रोता लोग पंडाल में पहुंच जाएं। अब जब तक दास आता है तो 2-4 लोग ही आए होते हैं, कथा शुरू हो जाती है, फिर धीरे धीरे आने लगते हैं। तो पूरा फल उसी को मिलता है जो वक्ता के आने से पहले ही पंडाल में आकर विराजित हो जाए। तो जाने का तो कोई बात नहीं, कथा पूरी होती कभी जाओ, पर सुबह व्यास के आने से पहले कथा में आकर उपस्थित हो जाइए। 15 दिन की तो बात है, जहाँ में कछु दिन तो निकल गए हैं, कछु दिन बचे हैं, तो भैया ने एक जल्दी उठ करके काम काज करके और एक जल्दी पधारा करी। और
पुरुष लोग भी आज तो फिर भी ठीक संख्या में है, तो आप भी दो चारों को और लाइए और उनको भी कथा सुनाइए। रोज रोज नहीं आनी या मानुष जन्म की मौज, रोज ना कमेटी वालों को फुर्सत है ना महाराजों को फुर्सत है। ये तो कोई आप लोगों पर कृपा हो गई महादेव की, हरिराम बाबा की, जो समय निकाल लिए। अन्यथा इतना व्यस्तम जीवन है कि क्या कहें। गृहस्थी कहते हम व्यस्त ज्यादा हैं, साधु कहते हम व्यस्त ज्यादा हैं। तो जितना हो सके इन दिनों का लाभ लीजिए और पूर्ण रूप से कथा सुनिए और श्रद्धा भाव से आकर के। एक दो बात और क्या थी, भूल रहे हैं? नहीं वो भूल रहे हैं, वो शास्त्री बता रहे थे। हाँ, जैसे मंदिर में पुष्प पौधे लगाने का बड़ा महात्म्य है, तो सब लोग सुंदर सुंदर पौधे ला करके आप ला करके या दे दीजिए। जैसे ही कमेटी वाले जान को ठीक लगेगा वहां लगा देंगे। और उनके बाद लगाने के बाद में अपने अपने पौधे की आप लोग देखभाल भी करिए। और एक बात और थोड़ी कहनी थी, कथा तो चलो 15 दिन की है, तो पौधे मात्र 15 दिनों के लिए नहीं है, हमेशा के लिए। कोई आए तो पुष्प चढ़ाए पूजा करे, तो दर्शनार्थी जो आते हैं वो दरवाजा खुला छोड़ देते हैं। इसलिए नंदी महाराज और गौ माता इत्यादि आ जाते हैं, तो वो शिव पूजा की बजाय पेट पूजा कर जाते हैं पौधों की। तो दर्शन करने आए तो वो थोड़ा विचार रखे कि भाई गेट खुला नहीं रहे, पशु